नमस्कार, मैं अंजू चौधरी फ्रॉम जीपीसी जोधपुर। सब्जेक्ट कोड 103 अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक कोरोजन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसमें आज मैं कोरोजन की डेफिनेशन और कोरोजन को एक्सप्लेन करने के लिए एसिड थ्योरी को इंक्लूड करूंगी। कोरोजन को डिफाइन करने से पहले इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना। आयरन को अगर कुछ समय के लिए एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर धीरे धीरे भूरे रंग की परत जमना शुरू हो जाती है। ये भूरे रंग की परत जंग कहलाती है, रस्ट कहलाती है। और ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये होता है वह संक्षारण होता है, वही संक्षारण है। तो इसके अतिरिक्त सिल्वर पे हम देखते हैं कभी कभी ब्लैक कलर की लेयर जमना शुरू हो जाती है। कॉपर के आर्टिकल्स को अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग जमना शुरू हो जाती है। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये संक्षारण के एग्जांपल हैं। यह जो संक्षारण होता है वह रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। इसीलिए कोरोजन को कहा जाता है इट इज अ केमिकल डीके, chemical decay of metals due to the action of surrounding medium। यह एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो संक्षारण एक धीमी और सतत प्रक्रिया है जिसमें मेटल्स एंड अलॉयज, धातु और मिश्र धातु दोनों की सतह का वायुमंडलीय कारकों के द्वारा धीरे धीरे क्षय होता है। जब मेटल सराउंडिंग फैक्टर्स के कांटेक्ट में आती है कोरोजन होता है। कोरोजन मींस केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं और जिसके फलस्वरूप जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कोरोडेड मेटल हो जाता है। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली मेटल ऑक्साइड्स बनाती है, सल्फाइड्स बनाती है, सल्फेट बनाती है या कार्बोनेट्स बनाती है। तो मेटल अपनी कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। मेटल का कंबाइंड स्टेट में कन्वर्जन एंड प्रोसेस इज कोरोजन। इस प्रकार संक्षारण के द्वारा धातु का धीरे धीरे क्षय होता रहता है। अगर इसका कारण जानना चाहें तो वह भी ये हो सकता है कि धातु गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को छोड़ के सामान्यतया अब ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स के फॉर्म में उपस्थित रहती है अर्थ क्रस्ट में, जिसे हम ओर कहते हैं। ओर के धातु कर्म के द्वारा, मेटलर्जी के द्वारा हम इसे मेटलिक फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर जो ओर की फॉर्म होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है और जो मेटलिक फॉर्म जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाना मेटल की नेचुरल टेंडेंसी होती है। इसी कारण से जैसे ही मेटल सराउंडिंग मीडियम में एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के कांटेक्ट में आती है तो यह ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट्स में बदलने के लिए क्रियाएं करने लगती है और जिसके कारण मेटल अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जैसे लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी इन सबको खो देती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज्यादा एक हार्मफुल प्रोसेस होती है जिससे कि मेटल जो है वह संक्षारित होने लगती है। फैक्टर्स कोरोजन को प्रभावित करने वाले हैं जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होगी उसका संक्षारण भी उतना ही अधिक होता है। इसके अतिरिक्त प्योरिटी अफेक्ट करती है। अगर मेटल प्योर फॉर्म में होती है तो उसका कोरोजन इम्प्योर फॉर्म की कंपैरेटिवली कम होता है, अशुद्ध धातु का संक्षारण अधिक होता है। इसके अलावा सराउंडिंग मीडियम में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है, ऐसी कंडीशन में भी संक्षारण की क्रिया अधिक तीव्र होती है। तो संक्षारण या कोरोजन एक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल प्रोसेस है जिससे कि मशीनरी प्रोडक्ट्स और अन्य जो मेटलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा
नुकसान होता है और इसके कारण कभी कभी मशीनरी फेलियर को हम देखते हैं, या जैसे गैस या जो क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस है अगर उसमें कोरोजन होता है तो वहां पर लीकेज प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो संक्षारण के कारण होती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने पड़ते हैं। अगर संक्षारण को प्रोटेक्ट न किया जाए तो अबाउट 1/4 ऑफ मेटल प्रोडक्शन का एवरी ईयर कोरोड होके डीके हो जाता है। तो कोरोजन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। उसमें फर्स्ट थ्योरी है एसिड थ्योरी। एसिड थ्योरी के अनुसार यदि सराउंडिंग मीडियम में एसिड की प्रेजेंस है तो एसिड की बहुत मिनिमम अमाउंट ही कोरोजन की प्रोसेस को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में कैपेबल होती है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ मात्रा में अन्य गैसेस भी उपस्थित होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प ये सब मिलके माइल्ड एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड से बन सकता है। तो ऐसे माइल्ड एसिडिक मीडियम में और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में मेटल ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है। ऑक्सीडाइज होकर वह धीरे धीरे संक्षारित होना शुरू हो जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोहे पर, आयरन पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रभाव निम्नलिखित रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले जब आयरन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्सीडाइज होता है। फर्स्ट रिएक्शन आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में है और फेरस बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यह फेरस बाइकार्बोनेट फर्दर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहां फेरस का एक बार और ऑक्सीडेशन होता है इनटू फेरिक। फेरस आयरन अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बदलता है और प्रोडक्ट बनाता है बेसिक फेरिक कार्बोनेट। यह बेसिक फेरिक कार्बोनेट जब जल वाष्प के संपर्क में आता है तो बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड फर्दर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप और अधिक आयरन के एटम वायुमंडलीय कारकों के संपर्क में आते रहते हैं और यह प्रोसेस, यह क्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है, जिससे धातु का क्षय अनवरत चलता रहता है। तो इस प्रकार एसिड थ्योरी के द्वारा हम कोरोजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी कोरोजन संपन्न होता है, तो उसे हम एसिड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरी 2 थ्योरीज को समझना होगा, जिसे हम अगले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।